नमस्ते भैया बहनों। पिछले कैंटन में भी हमने कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 2 भूगोल भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ा था। इस कैंटन में हम अगली इकाई को पढ़ेंगे, अगले प्रकरण को पढ़ेंगे। तो मैं आपको पिछली बार बताया था भारत का भौतिक स्वरूप यानी जो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई देता है उसको हम भौतिक स्वरूप कहते हैं। तो आज हम अगली इकाई में पढ़ेंगे अरावली पर्वत के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। भारत में 2 द्वीपों के समूह भी स्थित है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह छोटे परवाल द्वीपों से बना है। ये 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। पहले इनको लक्काद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। प्रिय भैया बहनों, अरावली पर्वत के पश्चिम में थार का मरुस्थल है। अरावली जो पर्वतमाला है ये भारत के दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। अब ये कहाँ से प्रारंभ होती है अरावली पर्वतमाला? अरावली पर्वतमाला गुजरात के ब्रह्मखेड़ा जिले से प्रारंभ होती है, जो दिल्ली तक जाती है। कहाँ तक जाती है? दिल्ली। और इसका ज़्यादातर जो भाग है ये भारत के 692 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। उसका अधिकांश भाग राजस्थान में 550 किलोमीटर राजस्थान के अंदर है। तो अरावली पर्वत के पश्चिम किनारे पर यानी भारत जो है, भारत के पश्चिमी भाग जो अरावली पर्वतमाला के जो पश्चिमी किनारे में जो भी भाग जो आपको दिखाई देता है ये पूरा का पूरा थार का मरुस्थल है। और ये थार का मरुस्थल भारत के लगभग 4 राज्यों में फैला हुआ है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन 4 राज्यों में ये फैला हुआ है। ठीक है। तो भारत में एक भौतिक स्वरूप भी है थार का मरुस्थल। भारत में 2 द्वीप समूह हैं। अब हमारे भारत में 2 द्वीप हैं, एक बंगाल की खाड़ी में है, दूसरा अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है उसको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहते हैं, और जो अरब सागर में है वो लक्षद्वीप समूह है। लक्षद्वीप समूह है ये जो परवाल द्वीपों से बना है। जो लक्षद्वीप जो बना है ये समुद्री जीव होता है, परवाल, उससे बना हुआ होता है। और ये 32 वर्ग किलोमीटर छोटे से क्षेत्र में फैला है। लक्षद्वीप को पहले लक्काद्वीप या मिनिकॉय या एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। अब 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला को अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। इसके उत्तरी भाग को अंडमान तथा दक्षिणी भाग को निकोबार कहा जाता है। भारत के सभी भू आकृतिक विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और देश को अन्न भंडार या खनिज या मत्स्य आदि के द्वारा समृद्ध बनाते हैं। तो बंगाल की जो खाड़ी है मैंने आपको बताया था द्वीप है, उसका नाम है अंडमान और निकोबार। तो बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला को अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। इसके उत्तरी भाग को अंडमान कहते हैं और दक्षिणी भाग को निकोबार। इस प्रकार भारत के सभी भू आकृतिक विभाग एक दूसरे के पूरक हैं। भू आकृतिक प्रकार में जैसे पर्वत आ गई, मैदान आ गया, मरुस्थल आ गई, नदियाँ आ गई, पठार आ गया, पेड़ पौधे आ गए, जो भी हैं, जो भी
आपके भौतिक स्वरूप हैं, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। इसी कारण हमारा देश अन्न भंडार, मत्स्य, खनिज आदि से समृद्ध है। अब आता है उच्चावच। उच्चावच धरातल अथवा समुद्र पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऊंचाइयों के अंतर को उच्चावच कहते हैं। अगला है अपक्षय। भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा सेलों का अपने ही स्थान पर टूटना, फूटना, सड़ना, गलना क्या कहलाता है? अपक्षय। अब है अपर्दन। गतिशील साधनों जैसे बेता जल, हिम नदी या पवन या सेल यानी चट्टान एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण हिमनद कहलाता है। क्या कहलाता है? हिमनद। उसके बाद में निक्षेपण। निक्षेपण का मतलब है ढाल और वेग में कमी आने पर नदी, हिम नदी या पवन आदि अपने साथ लाई गई सामग्री को जमा करने लगते हैं तो उसे निक्षेपण कहते हैं। इसमें अपन 2-3 चीज़ें पढ़ेंगे, एक उच्चावच पढ़ेंगे, एक अपक्षय पढ़ेंगे, एक अपर्दन पढ़ेंगे और एक निक्षेपण पढ़ेंगे। तो उच्चावच का मतलब होता है धरातल और समुद्र तली पर जो प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली जो ऊंचाई है उसको हम क्या कहेंगे? उच्चावच। अपक्षय। अपक्षय का मतलब होता है भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया द्वारा शैलों का यानी चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना, फूटना, सड़ना, गलना, उसको हम कहेंगे अपक्षय। एक शब्द है अपर्दन। अपर्दन का मतलब होता है कटना। गतिशील साधन जैसे जल, बेता जल, हिम नदी, पवन आदि द्वारा शैलों यानी चट्टानों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? अपर्दन कहलाता है। अब आता है निक्षेपण। ढाल और वेग में कमी आने पर नदी या हिम नदी या पवन, जैसे ढाल आ गया या वेग कम हो गया तो नदी या हिम नदी या पवन आदि अपने साथ लाई गई कोई भी सामग्री को जमा करने लगते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? निक्षेपण। ठीक है, आज हम यही पढ़ेंगे। वंदे मातरम, जय श्री राम।